हमने इस कार्यक्रम को छोड़ा था, यानी हमारे आज के चौथे आमंत्रित कवि राजकुमार शर्मा जी उर्फ राजकुमार रंजन जी ने ऊर्जा के जिस स्तर पर लाकर इस वंस मोर को छोड़ा था, हम चाहते हैं ये कार्यक्रम उससे 2 कदम और आगे जाए। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमारे जो अंतिम कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, जिनका नाम है नरेश कात्यायन, जो पूरे देश में क्या विदेशों में भी अपनी कविताएं लेकर जाते रहते हैं, उनको मैं रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। नरेश कात्यायन। जहां से हमारे मिश्र जी ने दिनकर की बात समाप्त की, मैं उसी से अपनी बात जोड़ता हूं। जी, स्वागत। इसकी आराध्या भारत की धरती है, इसकी आराध्या भारत की धरती है, अपने मन की है, मनमानी करती है, लेकिन स्वराष्ट्र के आराधन में रत है। लेखनी शहीदों का वंदन करती है। हाय वाह। लेखनी शहीदों का वंदन करती है। और वस्तुतः इस देश में माता पिता और गुरु के बाद अगर कोई वंदनीय शेष बचा है तो जो मातृभूमि के लिए जिया करते हैं, जो देशभक्ति का अमृत पिया करते हैं, बाहों में जिनके पौरुष लहराता है, जिनकी वाणी से महाकाल गाता है, हाथों में अपने थामे तरल तिरंगा, जो रहे बहाते शत्रु रक्त की गंगा, लिख दिया शनाओं पर लोहू से नारा, भारत का कण कण हमें प्राण से प्यारा, जब तक स्वदेश का एक जवान रहेगा तब तक दुनिया में हिंदुस्तान रहेगा। जब तक स्वदेश का एक जवान रहेगा तब तक दुनिया में हिंदुस्तान रहेगा। उन अमर शहीदों का वंदन करती है लेखनी, हमारी अभिनंदन करती है। आसे तो हिमालय से गूंजा गूंगे नैनों का आर्तनाद, टकराकर दशों दिशाओं से लौटा है प्राणों का विषाद, सिंदूर पुछ गया माथे का, चूड़ी से रहित कलाई है, बिखरे हैं केश कपोलों पर, घायल घायल तरुणाई है, कर में भारत का मानचित्र, तन पर खद्दर की साड़ी है, भारत माँ की दुखिया बेटी नगरी के लिए अनाड़ी है, लेकिन अंतर की ज्वालाएं सीमा से बाहर जाती हैं, नारी के रोष भरे उर से गहरी आवाज लगाती हैं, आवाज की जिसके फटने से, आवाज की जिसके उठने से फटती है धरती की छाती, आवाज की जिससे टकराकर तिनकों सी सृष्टि बिखर जाती, आक्रोश भरी वाणी उठती कुछ कटी फटी तस्वीरों से, बस एक सवाल पूछती है समझौतों की प्राचीरों से कि सर रखे हुए हथेली पर वह प्राणवंत अनुराग कहाँ, मिट्टी पर मर मिटने वाला वह प्राणों का वैराग कहाँ, वो भाग्य नियंता भारत के वह देशभक्ति की आग कहाँ, बतला गर्वीले राजमहल मेरा वह अमर सुहाग, बतला गर्वीले राजमहल मेरा वह अमर सुहाग कहाँ, निर्दयी प्रशासक तो मुझको मेरे सवाल का उत्तर दे, यदि उत्तर नहीं पास तेरे मेरा सुहाग वापस कर दे, बलिदानों की सुर्खी पर यदि कालीमा लगाई जाएगी तो मेरे भीतर की ज्वाला तांडव नर्तन दिखलाएगी। कहती मैं एक अभागिन अबला हूँ, अबला की करुण कहानी हूँ, जो विधवा हुई जन्म लेते ऐसी मनहूस जवानी हूँ, मैं यही सोचती थी अनुदिन मेरा भी छोटा घर होगा, मेरी छोटी दुनिया होगी, सुंदर सा राजकुंवर होगा, मेरे अबोल सपने निश्चित एक दिन धरती पर आएंगे, जो मेरी सूनी मांग रही स्वर्णिम सिंदूर भर जाएंगे, मुझको कितना गुमान था या मैं उस सैनिक की दासी हूँ जो खड़ा देश की सीमा पर उस महादुर्ग की वासी हूँ, जो खड़ा देश की सीमा पर उस महादुर्ग की वासी हूँ। स्वामी तो मेरे पौरुष का अवतार दिखाई देते थे, मेरी ही नहीं देश की भी पतवार दिखाई देते थे, बंदूकनाथ के हाथों में मेरा सौभाग्य बढ़ाती थी, उस आरिनाशिनी को देख देख मैं पुलकित थी, इतराती थी, मैं छत्राणी हूँ, युद्धों से किंचित भयभीत न होती थी, रणचंडी सिरहाने रखकर मैं निर्भय होकर सोती थी। क्या बात? मेरा पति इस भारत माँ का लाडला लाल था, प्यारा था, मेरे उर में रहने वाला, मैया का राज दुलारा था। फिर एक दिवस ऐसा आया, ये पावन धरा कराह उठी, माँ की ममता के सीने से एक हृदय विदारक आह उठी। फिर धुआं धुआं था सीमा पर, तोपों का भीषण अट्टहास, आकाश भर गया जेटों से, बारूद छोड़ने लगी सांस, चीखें कराहटें धाएं धाएं, विस्फोट बिखरते अंगारे, चिथड़े चिथड़े मानव शरीर, लोहू से भरे हुए धारे। फिर एक तोप के गोले से घायल विराट हिमवान हुआ, मेरे स्वामी के साथ साथ माँ का सपूत बलिदान हुआ।
मेरे स्वामी के साथ क्या साथ बात? माँ का सपूत बलिदान बात? हुआ। और कहना क्या है कि मैं बलिदानी के सपनों का अभियान मांगने आई हूं। मैं बलिदानी के सपनों का अभियान मांगने आई हूं, बलिदानी की इच्छाओं का अभिमान मांगने आई हूं। तू ये न समझना लोहू से सम्मान मांगने आई हूं, पर लोहू जिसमें बहा वो हिंदुस्तान मांगने आई। क्या बात, क्या बात, पर लोहू बहुत जिसमें सुंदर। बहा वाह। वो हिंदुस्तान मांगने आई बहुत हूं। बढ़िया। सागर करता था नमन जिसे, करता हिमवान प्रणाम जिसे, क्यों तूने काली स्याही से लिख दिया शत्रु के नाम उसे। बिखरा मेरा सिंदूर जहां, उस जगह शत्रु का आगर क्यों। मेरा पति जहां शहीद हुआ वहां मानचित्र से बाहर क्यों। मैं उस शहीद के ख्वाबों की ताबीर मांगने आई हूं। बहुत खूब। फिर अपने इस विधवापन की तकदीर मांगने आई हूं। तू ये ना समझना मैं कोई जागीर मांगने आई हूं, लेकिन भारत माँ की अखंड तस्वीर मांगने आई। क्या बात, लेकिन भारत माँ की अखंड तस्वीर मांगने आई हूं। क्या बात। और चलते चलते ये 4 पंक्तियां निवेदित करके बात समाप्त करता हूं कि किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता है, किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता है। सच के होठों पर शहदीला बोल नहीं होता है। और दुनिया की सारी चीजों की कीमत लग जाती है, लेकिन माता की ममता का मोल नहीं होता। क्या बात। बहुत बहुत ये थे नरेश कात्यायन अपनी ओज की कविताओं से पूरे देश और पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले, पिछले 38 बरसों से लगातार साहित्य साधना कर रहे नरेश कात्यायन। नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद वंस मोर में पधारने के लिए। और जिस भाव भूमि पर आप यहाँ पर दर्शकों को ले गए, तो 4 पंक्तियों के साथ अब आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो रहा है कि मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम, नाड़ियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम। खंजरे कातिल भले ही कत्ल कर देना हमें, चीख भी निकलेगी तो निकलेगी वंदे मातरम। इसी भावभूमि के साथ अब आज का वंस मोर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है oncemore.ddup@gmail.com। दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।